आइए इस सत्संग के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा कर लें। महर्षि दयानंद जी महाराज समाज में नई चेतना का संचार करना चाहते थे। उनकी विद्या का एक एक पक्ष मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाता है। उनके समग्र ग्रंथों का जब आप स्वाध्याय करेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि उनके नजर में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं और मनुष्य का परम कर्तव्य है कि ईश्वर की व्यवस्था में अपने जीवन को चलाए। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर विवेचना महर्षि दयानंद जी महाराज करते हैं कि मनुष्य को अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो 4 आश्रमों को अपने जीवन में धारण करना होगा। 4 आश्रम। वो आश्रम है क्या? विद्या प्राप्ति से लेके और विद्या के इर्द गिर्द जीवन पर्यंत घूमना और विद्या का प्रचार करते हुए अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाना, यही है ना। और इसी का नाम है, इसे 4 भागों में विभक्त किया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सामाजिक संरचना का कितना सुंदर उदाहरण महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत किया है। जब से आश्रम व्यवस्था समाप्त हुआ तब से हम संकटों से जूझते चले आ रहे हैं। एक से एक संकट हमारे मध्य में आते हैं और उससे जूझते हुए ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। जिस परंपरा को हमारे ऋषियों ने हमारे बीच में प्रस्तुत किया उस परंपरा से हम काफी दूर चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान समय में जो ये व्यवस्था है अब वो संभव नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, आप विचार कीजिए, महर्षि दयानंद कोई आदि पुरुष नहीं थे। वे तो इस कालखंड में आकर हम सबको संदेश दिए हैं। अभी तो 200 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। 2 वर्ष अभी बाकी हैं 200 वर्ष पूरा होने में महर्षि दयानंद के। मात्र इतने अल्प समय में ऋषि दयानंद ने जो उद्घोष किया था, आज 200 वर्षों के बाद भी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हम भी दुखों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। आश्रम व्यवस्था हमारे आर्य समाजियों ने भी नहीं समझा। अगर आश्रम व्यवस्था को समझ जाते तो आज हमारे समाज में वानप्रस्थी और सन्यासियों की कमी नहीं होती। एक जमाना था कि जब आर्य समाज का कोई कार्यक्रम होता था तो आर्य समाज के मंच पर सन्यासी और वानप्रस्थी भरे मिलते थे। लेकिन आज यह व्यवस्था शून्य सा प्रतीत हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमने स्वयं ही ऋषि के इन विचारों को स्वीकार नहीं किया है।
केवल पाठ करते रह गए। महर्षि दयानंद मनुष्य का समग्र विकास चाहते थे, मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे जो बातें कही है वो बड़ा ही ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। और वो है, बालक जब 8 वर्ष का हो जाए तो उसे माता पिता के पास रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वेदारंभ संस्कार के लिए उसे आचार्य के कुल में ले जाए और आचार्य के कुल में ले जा करके उसका वेदारंभ संस्कार करवा के उसे आचार्य के यहां छोड़ दे। क्योंकि विद्या का अर्जन करना है। मनुष्य का जन्म हुआ है विद्या की प्राप्ति के लिए, क्योंकि विद्या से ही मनुष्य का विकास संभव है। जिसने विद्या को नहीं पकड़ा वो पशु तुल्य बन गया। और आचार्य के कुल में कब तक रहे? तो ऋषि लिखते हैं कि पूर्ण ब्रह्मचर्य होकर और अपने आप को इतना तपावे कि स्वप्न में भी वीर्य स्खलित ना हो, ऐसे तप से, ऐसी भट्ठी में अपने आप को तपा करके जब तक विद्या पूरी ना हो तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। यही तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। क्यों? क्योंकि ऋषि का सीधा सीधा संकेत है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके, तब व्यक्ति के जीवन में 2 बल बढ़ेंगे। एक शारीरिक बल और दूसरा विद्या का बल। और जिसके पास विद्या का बल होगा उसका आत्मबल अपने आप बढ़ जाएगा। ये 2 बल जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो संसार में विजेता बन जाता है। पराजय वो अपने जीवन में कभी नहीं देखता। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। यहीं से विद्या का संचार, विकास प्रारंभ होता है, जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज इसकी महती आवश्यकता है। इस आश्रम व्यवस्था के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आज जो हम रोना रोते हैं समाज में, जातिवाद का, भेदभाव का, छुआछूत का, ये रोना रोते हैं ना, इसके कारण हमारा हिंदू समाज विखंडित होता चला जा रहा है। कोई भंगी है, कोई चमार है, तो कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हमारे समाजी होकर के भी जातिवाद में जकड़े रह गए। सारा काम हमारे समाज का करेंगे। जब विवाह करने की बारी आएगी तो अपने जाति के वर या कन्या का चयन करते हैं। यही हमारा मिशन ही नहीं, ऋषि का मिशन यही फ्लॉप हो जाता है। हम चाहे लाख नारा लगाते रह जाएं, ऋषि दयानंद की जय, ऋषि दयानंद की जय, लेकिन बंधुओं माताओं, सिर्फ दयानंद की जय कहने से होती उनकी जयकार नहीं। पाखंडों और कुरीतियों का जब तक हो प्रतिकार नहीं। और ये जो सुधार है ये वहीं से प्रारंभ होता है, हमारे बाल्यकाल से, हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम से। आपको स्मरण होगा, भगवान कृष्ण जब महर्षि संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, उस आश्रम में सुदामा भी पढ़ते थे। सुदामा बहुत गरीब थे
भगवान कृष्ण समृद्ध थे, लेकिन उस समय के जब इतिहास को पढ़िएगा तो क्या सुदामा और कृष्ण में कोई भेद था? भगवान कृष्ण ने कभी अपने मन में यह भाव लाया था कि सुदामा गरीब है, हम उसके साथ दोस्ती क्यों करें? अरे उस गरीब के साथ दोस्ती करके मित्रता का एक उदाहरण भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया संसार के बीच में। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। कृष्ण के अपने आचार्य कुल में शिक्षा प्राप्त करना हमें बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। हमें उस इतिहास से सीखने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर भगवान कृष्ण अपने आचार्य के कुल में विद्या का अर्जन नहीं करते, इतने बड़े योद्धा और बलवान नहीं बनते। इतिहासकार कहता है कि महाभारत काल में योद्धाओं का अद्भुत संगम लगता था, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे योद्धा उस जमाने में कोई नहीं था। ये था ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रभाव। ये विद्या उन्होंने अपने आचार्य कुल में सीखी थी, कोई कॉन्वेंट कॉलेज या स्कूल में नहीं सीखा था। इसलिए बंधुओं, आज चिंतन करने की आवश्यकता है। हम कृष्ण के देदीप्यमान व्यवस्था को जब देखते हैं, जब गीता का उपदेश सुनते हैं, तब हमें ज्ञात हो जाता है कि कैसा उस समय का आचार्य रहा होगा, कैसा गुरु रहा होगा जिन्होंने भगवान कृष्ण को तैयार किया होगा। तो जो वेदों की व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, जिससे व्यक्ति का निर्माण होता है, उस निर्माण को अगर आज का भी लोग स्वीकार कर लें तो आज भी वो व्यवस्था आ सकता है, आज भी वो व्यवस्थाएं बन सकती है, आज भी वैसा स्वर्ण युग आ सकता है। कुछ लोग कहा करते हैं इस समय संभव नहीं है, लेकिन इतनी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी दयानंद ने कहा है कि संसार के श्रेष्ठ पुरुषों बैठ करके विचार करना कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा विश्व किस प्रकार से समृद्धि के पथ पर जा सकता है। ये ऋषि ने बार बार सत्यार्थ प्रकाश में संकेत दिया है। समझने का प्रयास तो करें। केवल सत्यार्थ प्रकाश के पन्ना उलट लेने से सत्यार्थ प्रकाश का पाठ नहीं पूरा होगा। उस सत्यार्थ प्रकाश के पन्नों में लिखे गए एक एक शब्दों को आपको गहनता से पढ़ना होगा, तब जाकर के ऋषि के मंतव्यों को आप समझ पाएंगे। कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग कहा करते हैं कि वर्तमान में ये संभव नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने इतिहास के पन्नों को देखिए। सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक एक सनातन परंपरा रही है जो कभी बदलता नहीं है, एक सा रहता है। जैसे हम दिन और रात को देखते हैं तो पहले भी 24 घंटे का ही दिन होता था, 24 घंटे का ही रात होता था, जिसको अहोरात्र कहा जाता है। पहले भी शुक्ल पक्ष होता था और कृष्ण पक्ष होता था, आज भी शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है ना जी। पहले भी संवत्सर के 12 महीने ही हुआ करते थे,
आज भी संवत्सर के 12 महीने ही हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले इतने उच्च कोटि के विचार के लोगों का प्रादुर्भाव कैसे होता था? आज उतने उच्च कोटि के लोग क्यों नहीं बन पा रहे? उस सोच वाले क्यों नहीं बन पा रहे जो सोच प्राचीन जमाने के लोग रखते थे? इसका कारण था कि उन्होंने आश्रम व्यवस्था को अपने जीवन में धारण किया। आज हम आश्रम व्यवस्था से काफी दूर चले गए। जब विद्या प्राप्त करने का पहली पायदान ही हमारा ध्वस्त हो गया, तो आगे क्या गारंटी है? गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की कल्पना ही मत कीजिए। और इस पर सोचने की आवश्यकता है, सोचना पड़ेगा। चाहे आज आप सोचें, आज सोचें, चाहे कल सोचें। क्योंकि गुरुवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने अमृतसर के एक प्रवचन में कहा था कि जब 100-200 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब ऋषि के मंतव्यों और उनके विचारों को लोग समझ पाएंगे। आज लोगों की मन स्थिति ऐसी नहीं है तो ऋषि दयानंद के विचारों को समझ ले। ये उद्घोष पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का है। तो आज नहीं तो कल हमें तो उस छत्र छाया में आना ही पड़ेगा। आज केवल कहते हैं, कल करना भी पड़ेगा। आज जब आपके पास बच्चे होते हैं, आपका संतान होता है, तो आप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में नामांकन करवावें, बढ़िया से बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल आप खोजते हैं, डालते हैं। बहुत सारे माता पिता कॉन्वेंट जो रेसिडेंशियल होता है उसमें डाल देते हैं कि घर में नहीं पढ़ेगा, वहां पढ़ेगा। हालांकि उस व्यवस्था का वो विकृत रूप है। कॉन्वेंट में आप बच्चों को डालते हैं जिस कॉन्वेंट में वेद, उपनिषद, दर्शन की पढ़ाई नहीं होती। वहां पढ़ करके विद्यार्थी नौकरी कर सकता है लेकिन मालिक नहीं बन सकता। लेकिन ये आश्रम व्यवस्था जो है हमें मालिक बनना सिखाता है। जब गुरुकुलीय पद्धति से बच्चों में शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो गुरुकुल से पढ़ करके व्यक्ति मालिक बनता है। भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया था, भगवान राम ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया था। उनकी प्रतिभा को देखिए, उनकी आभा को देखिए। यहां तक जब आधुनिक काल में आएंगे हम, महर्षि दयानंद ने किसी भी प्रकार के कॉन्वेंट विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। बेशक उनके पिताजी राजा थे, जमींदार थे, बड़े व्यक्ति थे, लेकिन अपने पुत्र को पौराणिक होते हुए भी पढ़ने के लिए कहां भेजे? काशी भेजे। मूल शंकर काशी में जाकर के भी विद्या अध्ययन किया और काशी से जब विद्या प्राप्त करके आए तब शिव का व्रत रखे थे। और उस गुरुकुलीय पद्धति को पढ़े, उसके बाद घर छोड़ करके सत्य की खोज में निकले। उनको इतना समझ में आ गया कि आज संसार में जो विद्या दी जा रही है वो विद्या नहीं है, अविद्या है। हम तो विद्या की खोज करके विद्या प्राप्त करेंगे, हमें सत्य का पता लगाना है। तब दयानंद ने कहां जाकर के गुरु के सानिध्य में बैठा था? मथुरा में जाकर के। बड़ी लंबी कहानी है। सच्चे गुरु की खोज करना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उस समय एक ही व्याकरण का सूर्य था इस ब्रह्मांड में। मैं ब्रह्मांड की बात कह रहा हूं, केवल भारत की बात नहीं कह रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुरु थे जिनका नाम था
गुरु बिरजानंद दंडी जो व्याकरण का सूर्य था, और इसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके महर्षि दयानंद विद्या अर्जन करते हैं। 3 वर्षों तक बैठ करके विद्या अर्जन करते। बंधुओं, माताओं, बहनों, विचार कर लेना, दयानंद कौन से कॉन्वेंट में पढ़े थे? उन्होंने तो गुरुकुल में पढ़ करके अपने आचार्य के सानिध्य में रह करके विद्या का अर्जन किया था। और वो दयानंद जब अपने आचार्य के कुल से निकल करके संसार में कार्य करने के लिए चलते हैं तो आर्य समाज का निर्माण कर देते हैं। और वो आर्य अपने नेतृत्व में अनगिनत गुरुकुल खोल करके दुनिया को संदेश देते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ। उनके परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर देते हैं और संसार को निमंत्रण देते हैं, आओ विद्या के प्रचार के लिए, विद्या के विकास के लिए इस गुरुकुल का शिष्य बन जाओ। और गुरुकुल कांगड़ी संपूर्ण विश्व में विद्या का केंद्र बन जाता है। यह होता है ब्रह्मचर्य आश्रम का सुंदर उदाहरण, जिसे आर्य समाज ने प्रस्तुत किया है। इसलिए माताओं बहनों, हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। केवल दयानंद की जयकारा लगाने से कुछ नहीं होता। ऋषि दयानंद ने जो विचार लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, जो मंतव्य उन्होंने दिया है, उन मंतव्यों को पूरा अपने जीवन में धारण करें, तभी तो ऋषि का मिशन सार्थक होगा। इसलिए माताओं बंधुओं, आओ हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। अरे ऋषि की परिकल्पना थी जितने भी आर्य समाज स्थापित हों, सारे आर्य समाजों में संस्कृत पढ़ाया जाए, एक संस्कृत का अध्यापक रखा जाए और देववाणी का प्रचार किया जाए। अगर एक आर्य समाज में एक आचार्य रहता है, एक विद्वान रहता है, और वहां 10-20 बच्चे घंटा 2 घंटा आकर के संस्कृत विद्या को पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से संस्कृत का प्रचार होते देर नहीं लगेगा। संस्कृत से जो संस्कार का निर्माण होता है, वो निर्माण हमारे घरों में देखने को मिलेगा। लेकिन आज हमारे समाज को केवल हवन यज्ञ करने का केंद्र बना दिए। ऋषि ने जो सोच रखा था आर्य समाज में संस्कृत विद्या का पढ़ाई होना चाहिए, जहां से संस्कार प्रस्फुटित होगा, वो विद्या को हमने तिलांजलि दे दी। ये हम सब के लिए चिंतन का विषय, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चिंतन का विषय है हम आर्यों के लिए, क्योंकि हम गर्दिश में फंसते जा रहे हैं। हम इस पर सोच नहीं पा रहे हैं। ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना की तो स्थापना का उद्देश्य क्या था, उसका सिद्धांत क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। ऋषि ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था, वेदों का प्रचार, दूसरा कोई विषय नहीं था। और वेदों का प्रचार आश्रम व्यवस्था को अपने जीवन में स्थापित करने से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए माताओं बंधु, महर्षि दयानंद ने जो आश्रम की व्यवस्था दी है, उस आश्रम व्यवस्था को हमें स्वीकार करना होगा। आज बेशक कुछ लोग इस व्यवस्था को मानते हुए अपने बच्चों को आज गुरुकुलों में डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज डालने के लिए तैयार हो गए। अपने वो जानते हैं, जिन लोगों को ये बातें समझ में आ गई, ये गुरुकुल में ही चरित्र का निर्माण होगा, वे अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजने में तनिक भी संकोच नहीं करते। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उनके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं। इसलिए आज चिंतन का विषय है। अब पहले जो लोग कहा करते थे, गुरुकुल तो वही जाएगा जिसके पास कोई साधन नहीं है, गरीब गुरुवा है ना। जब गुरुकुलों के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो स्वामी दयानंद के बाद जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा,
उसके बाद अनगिनत गुरुकुल भारतवर्ष में खुले। गुरुकुल, उस परंपरा में बड़े बड़े संभ्रांत लोगों ने अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया और विद्वान बनाया। आर्य समाज के बहुत सारे विद्वान आपको मिलेंगे, जिनके जीवन चरित्र को पढ़िएगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि इनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। वो कोई गरीब परिवार से नहीं थे, संभ्रांत परिवार से थे, और संभ्रांत माता पिता ने गुरुकुल भेजा था अपने बच्चों को, और पढ़ लिख करके विद्वान बन के बाद के कालखंड में कोई प्रोफेसर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया गुरुकुल में पढ़ के। ये तो लोगों के मन में भ्रांति है कि गुरुकुल के में पढ़ करके केवल बाबा जी बनेगा, ये भ्रांति है। आपने गुरुकुल की व्यवस्था को अभी तक समझा नहीं है। इसलिए माताओं बहनों, आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आइए हम सब आर्य समाज जब आते हैं तो महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी में हम सब की भलाई है। बस आश्रम व्यवस्था का एक पक्ष आपके मध्य में आज हमने प्रस्तुत किया, वो भी थोड़ा सा। कल के प्रवचन में गृहस्थ आश्रम पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए ज्यादा ना कहते हुए थोड़ा सुने, ज्यादा समझें और उसे अपने जीवन में उतारे। इसी भावना के साथ शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर ब्रजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।